मस्जिद में सोने वाले सुनो, मस्जिद में खाने पीने वाले भी सुने। गौर से सुने इस वीडियो को। और यहाँ पर जो हदीस आपको पेश की जाएगी वो ऐसी हदीस होगी कि मस्जिद में खाना पीना सोना ये सब कुछ मना है। और जो मस्जिद के अंदर सोते हैं और खाते हैं और रहते हैं, उसके बाद उनका मस्जिद के अंदर एहतलाम भी होता होगा, वो बावजू नहीं रहते, मस्जिद के अंदर पादते हैं, बदबू फैलाते हैं, उनके लिए ये हदीस बहुत ही सुनने काबिल है। जरूर सुने इस हदीस के लिए। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के घर पर तशरीफ लाए। देखा कि अली रज़ी अल्लाह ताला घर पर मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके बीच कुछ नागवारी पेश आ गई है और वो मुझसे नाराज होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ कैलुला भी नहीं किया है। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली को तलाश करो, कहाँ हैं? वो आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत अली लेटे हुए थे, चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तुराब। तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अजराह मोहब्बत लफ्ज अबू तुराब से बुलाया। बाद में यही हजरत अली की कुन्नियत हो गई और आप अपने लिए इसे बहुत पसंद फरमाया करते थे। इस हदीस से मस्जिद में सोने का जवाब निकला। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद है, जिसके तहत आपने हदीस को जिक्र फरमाया। जो लोग आमतौर पर मस्जिद में मर्दों को सोने को नाजायज कहते हैं, उनका कौल सही नहीं, जैसा कि हदीस से जाहिर है। अब दोस्तों, बड़ा गौर करने की बात है कि यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं कि मस्जिद में सोना जायज है, क्योंकि इस हदीस से उन्होंने यही मतलब निकाला है। ये सही बुखारी की हदीस है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि हजरत अली मस्जिद में सो रहे थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठाने मस्जिद पहुंचे तो देखा कि उनके बदन पर चादर एक तरफ से हट गई थी और मिट्टी में सने हुए थे। तभी से उन्होंने तुराब कहा। तो इससे क्या मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते खलीफा हजरत अली क्या बेवजू मस्जिद में सो रहे थे? मस्जिद में बेवजू होना भी सही नहीं है, क्योंकि मस्जिद में दुनिया की बातें करना और वहां पर सोना नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। इस हदीस को तौर मरोड़ कर पेश करने की वजह यह है कि जो जमाती मस्जिद में जाकर सोते हैं और खाते हैं और पादते हैं मस्जिद के अंदर, वो अपने लिए सही ठहराते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मस्जिद के अंदर पाकी बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का घर है, वहां सोना और दुनिया की बातें करना बिल्कुल ही मना है। हजरत अली की ये रिवायत पेश करके वो लोग बच नहीं सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ इससे इनकार किया है कि मस्जिद में ना सोएं और ना ही उसमें दुनिया की बातें करें। मस्जिद इबादत का घर है, अल्लाह का घर है और इबादत ही की जाए। जब तक आपकी वजू सलामत है तब तक आप मस्जिद में बैठकर इबादत कर सकते हैं, वहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, मगर आप बेवजू नहीं बैठ सकते। अब यहाँ इनका मतलब यह है कि मस्जिद में जो सोते हैं या खाते पीते हैं ये सब जायज़ करना, इसी हदीस को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस लिखी तब उन्होंने ये भी इसमें लिखा होगा कि हजरत अली बावजू थे और वह गफलत की नींद में नहीं थे, लेटे हुए थे। यहाँ सुबह पैदा करना सही नहीं। और बहुत सारी हदीसें ज़ईफ हैं, कुछ हदीसों को क्यों नहीं मानते? फिर जब इस हदीस पर आप अमल करते हैं तो और हदीसों पर भी अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, मस्जिद में सोना और खाना और दुनिया की बातें करना ये सरासर गलत है, क्योंकि मस्जिद के अंदर सिर्फ इबादत का काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुसल्ले पर जहां तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहो और रिया खारे ना करो तो मलाइका तुम पर बराबर दुरूद भेजते रहते हैं। यानी जब तक आप बावजू रहते हैं, मलाइका आप पर दुरूद भेजते रहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, इस पर रहम कर। मालूम हुआ कि हवा खारिज होने की बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है और वो अपनी दुआ मौकूफ़ कर देते हैं। इससे साबित हुआ कि मस्जिद में जहाँ तक मुमकिन हो बावजू बैठना अफजल है। यह भी सही बुखारी शरीफ की हदीस है और इसमें जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि बेवजू बैठना मस्जिद में सही नहीं है। अफजल यही है कि बावजू बैठे। तो एक जगह वो सोने को भी कह रहे हैं और दूसरी जगह ये फरमा रहे हैं कि आप जो है वजू कर कर ही बैठे और एतकाफ की नियत करके बैठे, इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो सही बुखारी में इस हदीस को पेश किया गया है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, बुरी आदतें बचाने के लिए। मगर यहाँ पर जो आज का नया दौर चल रहा है, अपनी बात को सही मनवाने के लिए ऐसे हदीसें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि इस तरह से
जायज है, इस तरह से नाजायज है। यानी जमाती अपने लिए मस्जिद में सब कुछ खाना सही ठहरा लेता है, चाहे मुर्गा हो, मछली हो, अंडा हो, गोश्त हो, प्याज हो, धड़ाधड़ यानी खूब बदबूदार चीजें भी खाएंगे और मस्जिद में पा देंगे, वहीं पर सोएंगे। ये सब कुछ जायज ठहराने के लिए यानी तरह तरह की बातें मोड़कर पेश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। मस्जिद इबादत गाह है, अल्लाह का घर है, वहाँ जितना अदब और एहतराम किया जाए बहुत कम है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।